Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. And Eid Mubarak to all. चलो. Same to you, sir. Same to you, sir. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस अप टू 5 क्वेश्चंस वी हैव डन. उसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क था तो उस होमवर्क को करने में कोई प्रॉब्लम आई तो बताओ. बोलो. No, sir. और किसी ने भी मुझे सेंड नहीं किया फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन. वाई? एक दो जनों ने सेंड किया बस. बोलो. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेंड क्यों नहीं हुआ अभी तक? दे दूं सबको पनिशमेंट? बोलो, जवाब दो. क्या? जिसने किया था उसने किया था, जिन्होंने नहीं किया था उनकी बात कर रहा हूँ. बोलो शिवम, क्यों नहीं भेजा? एंजल एंड आकांक्षा. सर मैं तो 2 दिनों से क्लास ही नहीं ले रहा सर. परसों की तो वीडियो देखी थी, कल की नहीं देखी. क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं ले रहा क्लास? सर मेरी दीदी की शादी थी. हो गई शादी? हाँ सर, अब फ्री हूँ मैं बिल्कुल. अच्छा, फ्री है. अच्छा चलो. हाँ भाई, बाकी बच्चे आप लोगों के पास क्या एक्सक्यूजेस हैं? बोलो. क्यों नहीं साइन किया बताओ. बोलो, जवाब दो. सेंड नहीं किया या क्वेश्चन होमवर्क ही नहीं किया, ये बताओ. चलो, कितने बच्चे जिन्होंने होमवर्क कर लिया पर सेंड नहीं किया? बोलो. सर मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ वाला. सर मैंने भी फोर्थ वाला कर लिया. तो फिर एक क्वेश्चन किसके लिए छोड़ा था? मेरे लिए. एक क्वेश्चन तो सर को ही कर लेने दो. अब आज क्लास खत्म होते ही सबसे पहले तो मुझे फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन का होमवर्क चाहिए. एंड विद इन कितने मिनट्स में करोगे? क्लास खत्म होने के विद इन 15 मिनट्स के अंदर चाहिए. हो जाएगा? Yes, बिल्कुल. नहीं हुआ तो फिर पनिशमेंट है तगड़ी वाली, याद रखना है ना. क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ. सर मैं भेजूंगा कहाँ से? एक पोस्टमैन भिजवाता हूँ तेरे पास, उसके हाथ भिजवा देना. सर मेरा फोन खराब हो गया इसलिए. अच्छा, तो फोन नया ले ले. फोन सर खराब वही हो ट्राई गया. कर रहा हूँ. हाँ, तो अपना होमवर्क लेके मोहित के पास जाना और मोहित के कैमरे से भेजना, मोहित के फोन से भेजना. ठीक ओके है? सर. हाँ. यस सर. और किसी की भी ऐसी कोई समस्या है क्या? भेजूं कहाँ से, करूं कहाँ से? सर पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, मोबाइल नहीं है. हो तो फिर हमारे पास सारी समस्याओं का निवारण है. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. क्या कह रहा है? एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. ऐसा वो क्यों क्लियर कर रहा है पता है? क्योंकि उसने ए पर लगाया कॉस, बी पर लगाया कॉस. कॉस जो रेशियो उसने एक बार ए पे लगाया, एक बार बी पे लगाया. ठीक है, एक बार उसने एंगल ए पे कॉस रेशियो लगाया, एक बार एंगल बी पे कॉस रेशियो लगाया. और हमने ये सीखा है कि हमारे कोर्स में केवल एक्यूट एंगल्स पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगने हैं. इसीलिए उसने क्लियर कर दिया कि एंगल ए एंड एंगल बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रूव करनी है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे. ये कह रहा है कि एंगल ए के हिसाब से कॉस रेशियो लगाइए और एंगल बी के हिसाब से अगेन कॉस रेशियो लगाइए. और ये रेशियो अगर इक्वल हैं तो वो उसी सूरत में होंगे जब एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल हों. समझ में आया? बोलो, समझ आया? अब प्रैक्टिकली इसको कैसे देखें? देखो, पहले प्रैक्टिकली देखो और फिर उसके बाद फिर अपन है ना इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला वगैरह लगा के. देखो, सपोज करो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. मुझे बताओ इसमें 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा? अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा? B. बी. कैसे पता चला? नो सर, सर एंगल पी. बिकॉज A and C एक्यूट है तो राइट एंगल तो फिर B होगा. मुझे ए एंड बी दिख रहा है, आपको सी कहाँ से दिख रहा है निशिता? सर सी. एंगल C. मुझे तो सिर्फ ए और बी ही दिख रहा है, आपको सी दिख रहा है?
नो सर सी सॉरी। सी ए बी सी, ठीक है। तो एंगल सी 90 डिग्री है, ए और बी एक्यूट है, गिवन है, और ए पर और बी पर तो कॉस रेशियो भी अप्लाई हो रहा है, तो 90 डिग्री पे तो अप्लाई होगा नहीं, तो सी यहाँ पे आएगा। अब ए और बी दोनों के हिसाब से कॉस रेशियो निकालो, ध्यान से सोचना बच्चों। अगर अगर ए और बी दोनों बराबर हों, ऐसे मान लो, अगर ए और बी दोनों बराबर इक्वल एंगल्स हैं, तो क्या बीसी और एसी साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी या नहीं होंगी, बोलो। हाँ जी, यस सर। यस सर। अगर दो एंगल्स Yes. इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी ना। तो बीसी और एसी भी इक्वल हो गए भाई, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए, बीसी और एसी इक्वल हो गए। अब ध्यान से सोचना, ए को थीटा माना, तो ये तो हो गई ऑपोजिट, ये हो गई एडजेसेंट, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, राइट। बोलो, सही यस कहा मैंने। यस सर। और कॉस ए लगा रहे हो, कॉस ए लगा रहे हो, यानी ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड आई है मेरी ए सी, एंड हाइपोटेन्यूज आई है मेरी ए बी। अब चीजों को चेंज करो, चेंज करने का मतलब है थीटा बदल दो। थीटा जैसे ही मैंने बी पे शिफ्ट किया, तो मेरे ए और ओ एक्सचेंज हो गए, मतलब ए और ओ का मतलब है एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड एक्सचेंज हो गए ना। यस सर। दिस विल बी ऑपोजिट साइड एंड दिस विल बी एडजेसेंट साइड। अब अगर मैं cos b लगाऊं, तो b के हिसाब से एडजेसेंट साइड अपॉन b के हिसाब से हाइपोटेन्यूज। तो b के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी आ रही है, BC, एंड हाइपोटेन्यूज सेम आ रही है AB। यहां तक समझ आया। यस यस सर। सर। यस। अब Yes, आपको sir. गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B है, दैट मीन्स AC और AB और BC और AB ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, AC और AB और BC और AB ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। AB से AB कटा, दैट मीन्स AC और BC साइड्स इक्वल हैं, और AC और BC साइड्स तभी इक्वल होंगी जब एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। एंगल A, AC के सामने A नहीं आएगा, सॉरी, AC के सामने B आएगा, एंगल B और BC के सामने एंगल, ये तभी इक्वल होंगे जब एंगल B और एंगल, तो cos A और cos B तभी इक्वल होंगे ना जब एंगल B और एंगल A इक्वल होंगे। सोच के देखो, या उल्टा भी लिख सकता हूँ कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे तो कॉस ए कॉस बी भी इक्वल होंगे। समझ आया क्या क्या कहा मैंने। एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझो, चलो ट्रायंगल बनाओ सब लोग। और ट्रायंगल देखो पहले ही भांप लिया करो, एंगल ए और एंगल बी इक्वल बना रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा फिगर वैसा ही बनाया करो, ए बी सी, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बने और राइट एंगल ट्रायंगल भी बने। राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है फाइन। अब एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल, अच्छा एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं ये तो प्रूव करना है, तो अभी फिगर में मार्क मत करो, ठीक है। नहीं गिवन है या प्रूव करना है, देखो जरा, एंगल ए एंगल बी तो इक्वल प्रूव करना है, कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो ये ए सी और बी सी इक्वल हैं, ये भी क्लियर कट गिवन नहीं है, तो इसको भी आप फिगर में मत मार्क करो, बस ऐसे बना लो ए सी बी सी, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से, हेयर इट इज गिवन दैट in triangle ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल C 90। अब आप कहोगे सर एंगल C 90 तो गिवन ही नहीं है, भाई ये भी तो गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं, तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं तब तो एंगल C ही 90 होगा ना, इनडायरेक्टली गिवन है कि एंगल C 90 है, समझ में आया, ठीक है। यस सर। अब दूसरी चीज क्या गिवन है, ऑल्सो ये भी गिवन है कि क्या cos A इक्वल्स टू cos B है, ये और ये दोनों चीजें एक तरीके से गिवन है, और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा, ये मुझे ये मुझे प्रूव करना है। ये हो गया क्वेश्चन सेट यहाँ पे।
ठीक है, लिखिए। यस सर। अब मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, और इस गिवन इन्फॉर्मेशन में एक एलएचएस एक आरएचएस है। तो एलएचएस अलग से उठाओ, आरएचएस अलग से उठाओ, यानी कॉस ए अलग से उठाओ, पहले कॉस ए और फिर कॉस बी। अब कॉस ए उठा रहे हो तो एंगल ए को थीटा मानो, टेकिंग एंगल ए इज थीटा। और एंगल ए को थीटा मानते हुए मुझे बताओ तीनों साइड्स कौन कौन सी होंगी? हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज तो दोनों ही केस में ए भी रहेगी। बोलो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी एंगल ए के हिसाब से? सीबी। सीबी। बीसी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एसी। 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 आपको पूरा लिखना है ना, हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, फाइन। अब आप कॉस ए निकालने वाले हैं। सो कॉस ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताना कॉस का जरा। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, अपोजिट साइड किसने बोला? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो अपन नाम लिखते हैं ना साइन कॉस टेन, इनका पहला लेटर हमेशा छोटा लिखते हैं, सी, ये छोटा लिखना, बड़ा मत लिखना। कॉस ए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, गलत किसने बोला था? नाम बताओ अपना। सॉरी सर। अरे नाम तो बताओ। सर सृष्टि। सृष्टि, ठीक है। हाइपो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कल का रिजल्ट देख लिया सभी ने? टॉपर ही टॉपर भरे हुए हैं हमारी क्लास में, है ना? देख लिया ना सबने? बस अब ये टॉपर होने की जो सीरीज है इसको फाइनल एग्जाम तक ऐसे ही कंटिन्यू करना है ना। घमंड में मत आ जाना कि हम तो टॉपर हैं भाई, ठीक है ना? कछुआ और खरगोश की रेस जानते हो ना? भाई एक बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम तो आ गई हैं, फिर काम करना ही छोड़ देते हैं, आलसी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, इसको कंटिन्यू करना है टिल एग्जाम्स। हाँ जी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड इज ए सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी। ठीक है, ये तो हो गई कॉस ए की वैल्यू। अब ए सी और ए बी की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं ना हमको। अब बात करते हैं कॉस ए के बाद कॉस बी। तो कॉस बी के हिसाब से हमको एंगल बी को थीटा लेना है, राइट? हाँ या ना बताओ? वी हैव, अब इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड बताएं। बताइए दिव्यांग, बता हाइपोटेन्यूज क्या होगी? एंगल बी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या होगी? बोलो दिव्यांग। दिव्यांग, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, हाइपोटेन्यूज बताओ कौन सी साइड होगी एंगल बी के हिसाब से? सर एंगल, एंगल सी। नहीं नहीं सर, एंगल ए। अरे एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, साइड पूछ रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? एंगल बी के हिसाब से ना, हाँ, ए सी। ए सी। ए सी हाइपोटेन्यूज है क्या? देखना फिगर में, ये हाइपोटेन्यूज है। नो सर। सर ए बी होगी। नो सर। तो तुक्का भी लगाओ सर तो ए बी होगी। अरे हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलती है, हमेशा 90 के सामने रहती है। पहले भी ए बी थी, आज भी ए बी है। समझ में आया दिव्यांग? यस सर। अब एक पेपर पे लिख जो मैं बोल रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज लिख रहा है? लिख, रफली लिख जल्दी से। यस सर। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। लिख लिया? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है। और ये सर थीटा के बदलने से नहीं बदलती है। थीटा अब कितने ही बदलो हाइपोटेन्यूज वही रहेगी। और ये थीटा के बदलने से नहीं बदलती है। शुद्ध हिंदी में लिखवाया मैंने इसको, समझ में आ रहा होगा दिव्यांग? यस सर। एक बार पढ़ के बता क्या लिखा है। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है और ये थीटा के बदलने से नहीं बदलती है। ठीक है, तो बोलो बच्चों कितनी बार लिखवाएं इसे? 100 बार या 200 बार? ताकि सर इसको हमेशा के लिए थोड़ा याद। डिस्काउंट। मैं बताऊं सर 100 बार लिखवाओ, अपन ने वाजिब भी कराया है, जिसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। वाजिब है ये तो। अच्छा, तेरा नंबर भी आएगा फिर, याद रखना ना। अगला क्वेश्चन तेरे से ही है। सर पिछली बार इसने मेरे को, पिछली बार मेरे दिव्यांग 50 टाइम्स
ठीक है सर। ये लाइन लिख के लानी है। तो हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी यानी ए बी होगी, और ये बदलेगी नहीं, चाहे से थीटा जो है एंगल ए से एंगल बी हो जाए, पर फिर भी हाइपोटेन्यूज कल भी ए बी रही थी और आज भी ए बी रहेगी। बदलते केवल ऑपोजिट एंड एडजेसेंट है, और ये एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं, ये भी पता है हमको। तो मुझे बताओ ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी एंगल बी थीटा मानते ही? AC और बची हुई एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? BC अब आपको निकालना है cos b। सो cos b फॉर्मूला वही रहेगा, बट साइड बदल जाएंगे। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है साहब। एडजेसेंट साइड अब आज की तारीख में BC है, और हाइपोटेन्यूज पहले की तरह AB है। तो BC अपॉन AB हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब गिवन क्या है? नाउ इट इज गिवन दैट क्या गिवन है हमको? cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो cos A की वैल्यू क्या आई वो पुटअप करो, AC बाय AB, दैट इज AC बाय AB इक्वल टू cos B की क्या वैल्यू आई वो पुटअप करो, BC बाय AB। ठीक है, AB दोनों में डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो गया मान लो। तो ये AC की वैल्यू BC हो गई, और अगर AC की वैल्यू BC हो गई तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो AC के सामने वाला एंगल है एंगल B, और BC के सामने वाला एंगल है एंगल A। रीजन डाल देना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हैं, दो साइड्स बराबर हैं, तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, और उसका उल्टा भी होगा, अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। यही आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल होता है, दो साइड्स बराबर, दो एंगल्स बराबर। तो यही प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्रूव है, वो तो सीधा करके लिख लो। सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, प्रूव्ड। समझ आया बच्चों? मोहित अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। और उल्टा भी प्रूव करने के लिए दे सकता है कि A और B इक्वल है। A और B पहले से इक्वल दे दे और प्रूव करवाए कि cos A और cos B इक्वल है। तो कुछ भी नहीं है, जो प्रोसेस ऐसे आ रहा है वही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। एंगल्स इक्वल है उससे साइड्स इक्वल हो जाएंगी, साइड्स इक्वल हैं तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे cos A और cos B। ठीक है, समझ आया? बोलो बच्चों, एनी डाउट? नो सर। नो सर। मॉर्निंग में तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी आज थोड़ी फीकी फीकी लग रही है, इससे ज्यादा एनर्जी तो इवनिंग में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैम ने ज्यादा योगा करवा दिया क्या? मैडम कराने की कोशिश तो करी थी, आज हम सब आलसी हो रखे थे। अच्छा, तो आज वही कह रहा हूँ, आज थोड़ा सा आलस आ रहा है आप सब में, डोंट नो व्हाई। cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। आपको पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो देखो cot थीटा गिवन है, यानी वही 6 में से एक रेशियो गिवन है, तो बचे हुए 5 रेशियोस निकाल सकते हो ना? बताओ। यस सर। 1 2 3 4 5। अब पांचों नहीं निकालने हमको, केवल वही निकालने हैं, हमको केवल वही रेशियोस निकालने हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जैसे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बस दो ही इस पूरे पहले क्वेश्चन को देखो, सेकंड को एक बार गोली मारो, उसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से रेशियोज यूज हुए इस पूरे सिंप्लीफिकेशन में? ये जो टोटल सम दिया हुआ है इसके अंदर साइन थीटा एंड कॉस थीटा यूज हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, और है ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के अलावा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। तो हम कॉट थीटा की मदद से साइन थीटा एंड कॉस थीटा पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया तरीका? ठीक है, ABC मान लेते हैं इसको। और अब देखो, वैसे ABC मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं गिवन है, हर चीज थीटा पे चल रही है। एक चीज समझो, हर चीज थीटा पे चल रही है, थीटा 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 थीटा, अगले क्वेश्चन में थीटा। तो
तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हर एक चीज थीटा के हिसाब से चल रही है तो एक्चुअली फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फिक्स हो गया जो एडजेसेंट साइड रहेगी वो एडजेसेंट साइड ही रहेगी, जो ऑपोजिट साइड रहेगी वो ऑपोजिट साइड ही रहेगी, और जो हाइपोटेन्यूज रहेगी वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। टिल क्वेश्चन जहां तक एंड होता है ये इनमें से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। तो फिगर तो वहां पे हेल्प करता है जहाँ चीजें बदल रही हो भाई, जैसे कभी ए बी ऑपोजिट हो गई, कभी बी सी ऑपोजिट हो गई। जब फिक्स है कि ए बी अपोजिट है तो फिर ए बी अपोजिट है, फिर फिगर क्या करेगा? समझ रहे हो बात को? तो ये फिगर बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो मैं तो देखो नीचे से शुरू कर रहा हूँ, फिर आपको बचा ऐसे फिगर से भी समझा दूंगा। हमको क्या गिवन है? here it is given that here it is given that cot theta equals to 7/8, cot theta equals to 7/8 ये गिवन है, ठीक है। अब आप तो cot theta का फॉर्मूला बता दो। also we know that बताओ cot theta का फॉर्मूला क्या होता है? Adjacent side upon opposite side. एडजेसेंट साइड। मुझे ऐसा लगता है केवल कुणाल ने ही सारे फॉर्मूले याद किए, या सब सबका आंसर देना कुणाल को शायद रखा हुआ है, सबका आंसर यही देगा, ऐसा है क्या? नो सर। सर क्यों नहीं मुंह खोल रहा? अभी एक ही पनिशमेंट दूंगा तो सबके मुंह खुल जाएगा, अभी ध्यान रखना, इसलिए सब पहले ही खोल लो। तो कॉट थीटा की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड होती है, और जो गिवन क्या है वो है 7/8। तो उसको उससे कंपेयर करो तो एडजेसेंट साइड की सीध में आ रहा है 7 और ऑपोजिट साइड की सीध में आ रहा है 8, लेकिन कल बताया था कि इसकी वैल्यू नहीं मान सकती, तो रेशियोज हैं। तो हम वैल्यू क्या मान सकते हैं? 7K एंड 8K। समझ में आया? सो यस let the adjacent side be 7K, adjacent side be 7K, and the opposite side be 8K। अब जब थीटा ही नहीं बदल रहा तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ एडजेसेंट साइड कौन सी, ए बी है, बी सी है, ए सी है, मुझे मतलब ही नहीं है। ऑपोजिट साइड कौन सी, ए बी बी सी सी, जो भी एडजेसेंट साइड रहेगी वो एडजेसेंट साइड ही रहेगी एंड तक, और ऑपोजिट साइड की ऑपोजिट साइड रहेगी। तो कुछ भी मत डालो, ऐसे मानो फिगर है ही नहीं। तो एडजेसेंट साइड भी 7K एंड ऑपोजिट साइड भी 8K। बस इन दोनों की मदद से हाइपोटेन्यूज निकाल लो। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, में दो साइड आ गई, तीसरी साइड निकाल लो उनकी मदद से। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, अब हाइपोटेन्यूज मिसिंग है तो उसको रखो आप एलएचएस में, जो मिसिंग है उसको एलएचएस में रखो। और क्या फॉर्मूला बनता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। सही लिखा है क्या? यही है क्या पाइथागोरस थ्योरम? ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। सही है ना? बोलो एडजेसेंट साइड क्या है? 7K का स्क्वायर, ऑपोजिट साइड क्या है? 8K का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 7K का स्क्वायर क्या होगा? 49 के स्क्वायर और 8K स्क्वायर मीन 64K स्क्वायर। सम देम आप 49 प्लस 64 क्या होगा? 50 एंड 63 113 113 के स्क्वायर 113K स्क्वायर। तो ये तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां पे रूट लगेगा 113K स्क्वायर के ऊपर। तो के स्क्वायर का तो रूट से कैंसिल आउट हो गया, के तो बाहर आ जाएगा लेकिन 113 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 113 अगेन एक प्राइम नंबर है जो ब्रेक नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नो सर। तो 113 अंदर ही रहेगा, और के स्क्वायर था तो उसका के बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस आप यस चाहो तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, √113 और के बाद में भी लिख सकते हो, चाहो तो पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है साहब, के √113। तो तीनों साइड्स हैं आज की तारीख में हमारे पास। अब उस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मुझे क्या निकालना था? एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ डिवाइडेड बाय 1 + cos θ
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है? हाँ या ना बताओ। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है मेरा। तो इस हिसाब से मुझे इसमें दो आइटम की जरूरत है, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। इन दोनों को हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। तीनों साइड्स अवेलेबल हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं पांचों रेशियोज में से। तो साइन थीटा पहले निकालते हैं। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलना जरा। अब आप कहोगे सर थीटा कौन सा एंगल लिया? अरे थीटा जो पहले लिया था अभी भी वही है। तो अभी भी वही है, तो पहले वाली ऑपोजिट साइड ही चल रही है और पहले वाली हाइपोटेन्यूज ही चल रही है और पहले वाली एडजेसेंट, बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ आप, तो सीधे ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड क्या थी ऊपर, वो की वही पुटअप कर दो। क्या थी, मतलब क्या वैल्यू थी उसकी? 8k, 8k थी ना? यस सर। 8k। और हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकाली है मैंने, √113k, या k √113 कैसे भी लिख लो, k बाहर लिखना बस रूट के। तो k से k गया, ये बचा 8/√113। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। चलो अब cos थीटा फॉर्मूला लगाओ। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या थी बेटा? 7k। 7k। 7k और हाइपोटेन्यूज सेम √113k, k से k खत्म, 7 डिवाइडेड बाय √113। तो साइन थीटा आ गया साहब आपके पास और कॉस थीटा आ गया आपके पास। अब नाउ वी विल डू, we will put the values of these ratios sin theta and cos theta into our required expression to find the value of the required expression। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, इसके अंदर पुट अप कर दो बस। अब पुट अप करके और उसको जैसे अपन सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा फिर वो। नाउ माय क्वेश्चन वाज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या ही बोलना जरा, 8/√113, यही आई है क्या? नीचे से लिखो चलो उसको, है ना, थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बनेगा ना। देखो ध्यान से, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय √113, यही बनेगा, मल्टीप्लाई यस सर। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय √113 होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 7 डिवाइडेड बाय √113, और वही चीज फिर माइनस में 1 माइनस, सॉरी 8 नहीं, 7 डिवाइडेड बाय √113। यहाँ तक क्लियर है? सबकी वैल्यूज पुटअप कर दी बस मैंने। यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया था, लेकिन वो क्यों आ गया था, कैसे आ गया था, वो अभी समझाऊंगा तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा। अभी बिल्कुल मैं बेसिक से कर रहा हूँ। आप अभी मैं थोड़ी सी ये क्वेश्चन हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, आप कहोगे कि सर इतना करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, चलो देखो, बट बिकॉज अभी हम बेसिक लेवल ही जानते हैं तो बेसिक लेवल से ही करो, वो भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे √113 चारों प्रोडक्ट्स के चारों फैक्टर्स के अंदर ये √113 एलसीएम ले लो, तो इट बिकम्स √113 प्लस 8, √113 एलसीएम, √113 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय, फिर √113 अगेन एलसीएम, इट बिकम्स √113, अब की बार +7 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन √113 एलसीएम, तो इट इज √113 माइनस 7। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि √113 कट जाएगा, क्योंकि दो तो जाएंगे न्यूमरेटर में 113 इंटू 113, और दो ही जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो कट के जो एक्सप्रेशन बचेगा वो यही बचेगा, 113 प्लस 8 √113 माइनस 8, डिनोमिनेटर्स दोनों के कट जाएंगे।
√113 + 7 एंड √113 - 7। बताओ यही आएगा? यस सर। अब आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखो तो एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, बताओ कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर ये माइनस a बी स्क्वायर। + b × a - b की फॉर्म में है, और ये भी a + b × a - b की फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग a² - b² लगाओ। a स्क्वायर मतलब √113 का स्क्वायर, -b² मतलब 8 का स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर के हिसाब से a तो है ये और b है ये, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बीच में माइनस है। डिनोमिनेटर के हिसाब से √113 का स्क्वायर, और लेकिन b चेंज हो गया वहां पे, b क्या रहेगा? 7 का स्क्वायर। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कर दो, यस सर। इसको सॉल्व कर दो, मीटिंग लीव करके वापस आओ। चलो देखो ऊपर से कहाँ से देखना है। सर बस सर नीचे करना थोड़ा सा। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। अब √113 का स्क्वायर तो काफी आसान है, 113 स्क्वायर से रूट कट के तो क्या 113 -8 का स्क्वायर 64। नीचे भी √113 का स्क्वायर 113 और 7 का स्क्वायर 49। माइनस करना, 113 में से 64 हो जाएगा तो क्या आएगा? 49 49 एंड 113 में से 49 जाएगा तो शायद 64 आएगा। 64। दिस इज अवर फाइनल आंसर। पीछे से मैच करो एक बार, 49/64। ये कट तो रानी है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यस सर यही है। यही है। तो इस क्वेश्चन में अभी तक तो कोई डाउट नहीं है इस तरीके से। तो अभी इस तरीके से कोई डाउट है, कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो पूछो। नो सर। नो भाई, हमको क्या था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। दिस वाज अवर टास्क कि हमको क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसका मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये मेरा मेन क्वेश्चन था। तो मैंने एक चीज एनालाइज करी यार, इसकी वैल्यू तो तभी निकाल पाओगे जब आपके पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू है। तो आपने पहले तीनों साइड्स तो निकाल ही लिए, दो तो गिवन ही थी रेशियो में, और एक आपने हाइपोटेन्यूज निकाल ली थी। फिर आपने इन तीनों साइड्स की मदद से साइन थीटा अलग से निकाला, कॉस थीटा अलग से निकाला, और फिर उन साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर दिया। ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ये कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया जैसे अपन बचपन से सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को, वैसे सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो इस वाले तरीके में कोई डाउट नहीं है ना। अब जो एक दूसरा तरीके की मैं बात कर रहा था, उसके लिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। उसमें एक अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। आप कहोगे सर ये अजीब सा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। अरे इसका क्या मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा? अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये पूछना क्या जा रहा है ना? किसी को समझ में नहीं आया ना? तो देखो बेटा ध्यान से सुनना। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया क्या? यानी कि आप कॉट थीटा रेशियो निकालो जैसे निकालते हो, या इस केस में तो गिवन ही है, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो कॉट थीटा आपका सपोज करो 1/2 आया, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका इसी का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। समझ आया क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ में आया? कॉट स्क्वायर थीटा एक्सप्रेशन का मीनिंग है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ये इसे स्क्वायर इसको बाहर क्यों रखा गया, मतलब ऐसे अंदर क्यों डाल दिया गया, ये मतलब इस तरीके से क्यों लिखा है इसको, किसके ऐसे सूजी के यार कॉट थीटा के होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं? तो वो उसका भी एक कारण है, सुनो ध्यान से। दो चीजें लिख रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा स्क्वायर, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? सर कॉट पे स्क्वायर थीटा पे नहीं है, इसमें कॉट और थीटा दोनों पे वो सर थीटा पे स्क्वायर है, कॉट पे नहीं है। इसमें थीटा पे स्क्वायर है। अच्छा देखो बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है पहले कॉट थीटा रेशियो निकालो तसल्ली से, जो भी फॉर्मूला वार्मूला लगता है, और जो भी आंसर है उसका होल स्क्वायर कर दो। इसका तो मतलब है ये, समझ आया?
इसका मतलब समझ में आया? यस सर, यस सर। Yes, sir. थीटा का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर तो इस एंगल का हो रहा है, रेशियो का नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का स्क्वायर हो रहा है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का स्क्वायर हो रहा है, जो भी एंगल है ना थीटा उसका स्क्वायर हो रहा है। अब अगर मैं 60 डिग्री का स्क्वायर कर दूं तो 3600 होता है। अब 3600 डिग्री तो ट्रायंगल में हो ही नहीं सकती ना, बोलो। नो सर। या 30 डिग्री का स्क्वायर करूं तो 900 डिग्री हो गया। तो प्रैक्टिकली देखते हैं हम, तो प्रैक्टिकली ये एक्सप्रेशन इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी आगे चल के देखना ये एक्सप्रेशन भी आएगा, ये एक्सप्रेशन भी आएगा। तो वो तब तक चीजें बदल जाएंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप सीख लोगे, फिर उस जगह आप जाके देखोगे कि यार ये एक्सप्रेशन भी गलत नहीं है तो ये भी सही, इसका मीनिंग कुछ और है, कुछ और अप्रोच इसको पढ़ेंगे। बाकी हाल फिलहाल 10वीं क्लास तक ये एक्सप्रेशन अगर आ जाता है तो ये गलत है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि एंगल जो भी आएगा उसको स्क्वायर करोगे तो बड़ा एंगल हो जाएगा, और जो बड़ा एंगल हो जाएगा तो हमारे तो एक्यूट एंगल ही है केवल कोर्स में, तो एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटे छोटे ही एंगल। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारे लिए गलत है, हमारे लिए करेक्ट एक्सप्रेशन है ये, और इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसीलिए ये स्क्वायर यहाँ लगाया गया। अगर आप कहो कि सर ये स्क्वायर तो हम किसी भी नंबर के बाद में लगाते हैं, बीच में क्यों लगाया गया, तो अगर आप बाद में लगाओगे तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा ना, इसको कोई और दूसरी तरीके से रीड करेगा, इसीलिए वो गलत रीड ना हो, इसीलिए ये स्क्वायर यहाँ लगाया जाता है। ये सारी बातें क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है साहब, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अरे कॉट थीटा की तो वैल्यू ही गिवन है, क्या गिवन है वैल्यू, चेक करो चेक करो चेक करो, 7/8, 7/8 वैल्यू गिवन है ना, लगाओ स्क्वायर। यस सर। आंसर आंसर चेक करो, सेकंड का भी सेम वही आ रहा है, 49/64। समझ आया? Yes, sir. बोलो सोनाक्षी, कोई डाउट? निहारिका? सर No, ठीक है sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गई अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 में मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, मैंने साइन थीटा की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करी, पुटअप करने के बाद मैंने यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वैल्यू बिना पुटअप करे भी तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, इस पोजीशन पे भी तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी है या नहीं है? है या नहीं है, बोलो जरा। Yes, sir. इस Yes, पोजीशन पे भी है। तो देखो अब इसको कितनी शॉर्ट में और कितने अच्छी तरीके से मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अप्रोच नंबर 2 या मेथड नंबर 2 डाल दो, और आगे चल के इसी मेथड से सॉल्व होगा। ये सारे क्वेश्चन है ना अभी जो मैं करने वाला हूँ इसी से सॉल्व होगा। मेथड नंबर 1 तो रेयरली यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक तरीके से हम बहुत कम यूज करते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं तो स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। मैं अभी से ही एनालाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यार ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, तो क्यों ना अभी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और Yes, ये sir. है Yes. वन सर। और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर को अपन बोलते हैं 1, और साइन थीटा के होल स्क्वायर को अपन शॉर्ट में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी बताया मैंने, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया ताकि आपको ये समझ में आए कि साइन थीटा के स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. आपके पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज हैं या नहीं है? साइन थीटा की क्या वैल्यूज हैं? साइन थीटा की क्या वैल्यूज हैं? अरे साइन थीटा की वैल्यू बताओ देख के। आवाज नहीं आ रही मेरी? Sir, 8/√113. 8/√113, ये तो साइन थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ देख के। 7/√113 का होल स्क्वायर. का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 रूट 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। अब ले लो एलसीएम, तो इट बिकम्स 113 एलसीएम हो जाता है 113 माइनस 64, अगेन 113 एलसीएम हो जाता है 113 माइनस 49, ये 113 से 113 खत्म, 113 माइनस 64 इज 49 एंड 113 माइनस 49 इज 64 आंसर। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, उससे हमने पहले ही आइडेंटिटी लगा दी और बाद में वैल्यू पुटअप करी। पिछले केस में हमने पहले वैल्यू पुटअप करी और बाद में आइडेंटिटी लगाई। फर्क समझ में आ रहा है दोनों का? यस सर। तो आगे से याद रखना, आप कोशिश करना कि वैल्यू एंड में पुटअप करें, पहले इसको आपस में जितना सॉल्व कर सकते हैं करो। अब यहाँ पे आके आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, अब इस पोजीशन पे आप वैल्यूज रख दो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो आपने निकाली है। समझ आया? यस सर। यस सर। समझ में आया ना? अब ध्यान से सुनो एक और चीज, अभी आप एक्सरसाइज 1 पे हो, जब आप एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 कर लोगे, मतलब पूरा चैप्टर जब आप कर लोगे, तब आप इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। पता है कैसे? अभी मैं जो कहने वाला हूँ आपको शायद ना समझ आए, पर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ भाई, ये सारी चीजें अपन अगले एक्सरसाइजेस में करने वाले हैं। देखो आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस स्टेज के बाद मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं पुटअप करूंगा वैल्यूज, मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज नहीं पुटअप करूंगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, ये मैं बता चुका हूँ कल ही। तो इट इज कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49/64 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। तो ना तो मुझे ऑपोजिट साइड निकालनी पड़ी, ना मुझे एडजेसेंट साइड निकालनी पड़ी, ना मुझे हाइपोटेन्यूस निकालनी पड़ी। क्वेश्चन पढ़ते ही मेरा आंसर मेरे सामने था। पता है क्या? क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था ना, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता था कि इसका स्क्वायर आंसर आने वाला है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। जब कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 49/64। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बस इतना समझ में आया होगा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, बाकी तो समझ आया भैया। न्यूमरेटर इसमें और डिनोमिनेटर इसमें कैसे बदला, ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये अभी तीसरी चौथी एक्सरसाइज में समझ में क्लियर आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा तो सब समझ में आया भाई, कॉस बाई साइन कॉट होता है वो तो समझ में आया। यस सर। और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, तो इसी का स्क्वायर करना है 49/64, वो भी समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन करने के एक नहीं 10 तरीके हैं हमारे यहाँ पे। हम कितनी नॉलेज लेकर बैठे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल नॉलेज नहीं लेके बैठे हैं तो ये मेथड नंबर 1 रहा हमारे लिए लंबा चौड़ा, घिसते रहो पिटते रहो इसमें, और इसमें भी तो और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो मेथड नंबर 2 थोड़ा सा छोटा है। एंड मेथड नंबर 2 में भी फिर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है कि ये वैल्यूज पुटअप करो, और एक रास्ता है कि थोड़ा सा साइड में आके कुछ नई अप्रोच लगाओ, जैसे अभी अपन ने लगाई। ठीक है, कुल मिला के अब क्वेश्चन नंबर ये वाला कंप्लीट है हर तरीके से, 7th वाला। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आया था जिसमें अपन ने cot a की वैल्यू निकाली थी। और फिर आपको क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्रूव करना है। अच्छा, आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू के बराबर है। अच्छा, प्रूव नहीं करना, चेक करना है कि इसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो आप LHS अलग निकालोगे, आप RHS अलग निकालोगे और चेक करोगे LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेडी है? स्टार्ट कर दें? स्टार्ट करें? यस अगेन एक चीज नोटिस करो कि एंगल कभी भी नहीं बदल रहा। जो गिवन क्वांटिटी है और जो चेक करवा रहा है या प्रूव करवा रहा है उसमें एंगल सेम है, ए, कहीं भी एंगल नहीं बदल रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमको कहीं पर भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, और ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि ऑपोजिट साइड कौन सी है या एडजेसेंट साइड कौन सी है ना। तो फिगर को एक बार साइड में रखो, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हियर इट इज गिवन दैट, फिगर बनाने की जरूरत ही वहां पड़ती है जब एक ही क्वेश्चन में दो एंगल्स पे रेशियो निकाले, तो वहां पे हमको साइड्स बदलनी पड़ती है, इसलिए फिगर बनाने की जरूरत पड़ती है। हियर इट इज गिवन दैट, जो गिवन पॉइंट है वो लिख रहा हूं मैं, 3 cot a इक्वल्स टू 4। अच्छा, 3 cot a का मीनिंग कल मैंने बताया था। इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? 3 into cot a। क्या मतलब होता है इसका? यस सर।
इंटू कॉट ए। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू क्या बन जाती है 4/3। हाँ जी, ये 3 यहाँ पे Yes, sir. मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/3। ठीक है साहब। अब कॉट ए की फॉर्मूला वाइज क्या वैल्यू होती है? ऑल्सो वी नो दैट भाई अभी तो हम स्मार्ट तरीका जानते नहीं है, तो वही ऑपोजिट साइड निकालो, के की फॉर्म में हाइपोटेन्यूज निकालो, सब वही करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो वही करना है। ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज अलग अलग निकाल। अगली एक्सरसाइज से ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि और एडवांस तरीके हम सीख जाएंगे। ऑल्सो वी नो दैट कॉट ए फॉर्मूला वाइज क्या होता है, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, यही होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो वही के की फॉर्म में मान लेंगे अपन, सीध उसके कंपेयर करो तो एडजेसेंट साइड के सीध में आ रहा है 4 एंड ऑपोजिट साइड के बीच में आ रहा है 3, तो लेकिन ये रेशियोज हैं तो अपन इनको के की फॉर्म में मान लेंगे, है ना। सो लेट द एडजेसेंट साइड बी, आधा क्वेश्चन तो पिछले पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बी 4K एंड ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी बेटा 3K। ठीक है। ठीक है, तो वही दो साइड्स हैं, तीसरी साइड्स निकाल लो। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब भी तीसरी साइड निकालोगे तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हो। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, अब हाइपोटेन्यूज मिसिंग है अगेन इस केस में भी, तो हाइपोटेन्यूज को लगाओ आप RHS। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या होगा, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, करेक्ट? यही होगा। Yes, sir. ठीक है, वैल्यूज पुट अप करो। एडजेसेंट साइड क्या है 3K 4K, ये तो है 4K. का होल स्क्वायर, ऑपोजिट साइड है 3K का होल स्क्वायर, 4K का होल स्क्वायर इज 16K स्क्वायर एंड 3K का होल स्क्वायर इज 9K स्क्वायर, 16 एंड 9 इज 25K। 25K square. ठीक है, सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आएगा मेरा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहां पे रूट लगेगा, तो इस बार तो रूट में कोई नहीं बचेगा, दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 25 का भी रूट होता है 5 और K स्क्वायर का K, तो 5 क्या आ गया हाइपोटेन्यूज? Yes, sir. Yes, sir. नो डाउट्स। ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब चलते हैं क्या प्रूव करवाना चाहता है। नाउ हमको चेक करना है, नाउ वी आर required to check whether क्या चेक करना है साहब, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल टू क्या होना चाहिए, होता है या नहीं होता है, मतलब चेक करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये चेक करना है बेटा। क्या करेंगे हम, LHS एंड RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। LHS उठा लो पहले और देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। 1 प्लस 10 स्क्वायर, अब ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए निकालने के लिए पहले 10A निकालना पड़ेगा ना, बोलो 10A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फिर RHS में क्या क्या चीजें हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिनो, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10A cos A एंड sin A, तो 3 रेशियोज तो निकालने पड़ेंगे, cos A sin A और 10A, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 3 रेशियोज पहले निकाल लो, LHS लिखने से पहले भी 3 रेशियोज निकाल लो आप, इसको भी बाद में लिखो और फिर एक साथ LHS RHS में उसकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे हम, है ना। तो सबसे पहले मैं 10A cos A और sin A, तो मैं पहले sin A से शुरुआत करता हूँ, छोटे वाले जो हमारा सबसे बेसिक रेशियो है sin A। क्या फॉर्मूला होता है, ऑपोजिट साइड Upon hypotenuse. बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। चेक करो ऊपर ऑपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, 3K है शायद, चेक करो 3K ये क्या, Yes, sir. और हाइपोटेन्यूज Yes, sir. अभी हमने निकाली है 5K, 5K आउट हो गई 3/5 हो जाएगा।
और साइन ए के बाद आ जाओ कॉस ए। फॉर्मूला इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है साम, एडजेसेंट साइड शायद 4k आया था या गिवन था, और 5k हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका था। k से के अगेन कैंसिल आउट होके 4/5। क्लियर है यहाँ तक भी? यस सर। अब tan a बेटा बेसिकली चल रहे हैं इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं अभी आगे बढ़ गया होता तो tan a तो दिस बाई दिस है, sin a बाई cos a होता है ना। 5 से 5 कटा तो 3/4 है tan a, तो साफ साफ दिख रहा है। समझ में आई बात? अच्छा दूसरी बात देखो, cot a गिवन है, cot a गिवन है 4/3, तो tan a cot a का ही तो रेसिप्रोकल होता है। 3/4 यहां से भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो बहुत सारे तरीके हैं tan a निकालने के, लेकिन क्योंकि पहली एक्सरसाइज चल रही है और हम सब कुछ बेसिकली कर रहे हैं, बेसिक्स को लेके कर रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैं इसको बेसिक से ही लिख लेता हूँ इस एक्सरसाइज के लिए। तो अगली एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम स्मार्ट तरीके से इसको कर देंगे। ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड हमारी थी 3k, एडजेसेंट साइड थी हमारी 5k, k से सॉरी एडजेसेंट साइड थी 4k, k से k खत्म और 3/4। तो tan a की वैल्यू 3/4 आई, और अभी अगर मैं tan a की वैल्यू उससे निकालते हो, tan a की वैल्यू कितने तरीकों से निकाल सकता हूँ? tan a की वैल्यू मैं sin a अपॉन cos a से भी निकाल सकता हूँ। sin a आया मेरा 3/5 और cos a आया मेरा 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट होके ये 3/4 यहाँ से भी आ रहा है। अच्छा tan a की वैल्यू तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था। tan a मुझे पता है रेसिप्रोकल होता है cot a का, तो 1/cot a लिख सकता हूँ उसको मैं। और cot a की वैल्यू 4/3 गिवन है, तो यहाँ से भी ये 3/4 है। चेक करो tan a के निकालने के कितने तरीके हो गए एक ही क्वेश्चन में। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, सारे सही। ये तो है बेसिक तरीका साइड्स वाले फॉर्मूला वाला, और ये फिर वो जो रेशियोज के रेसिप्रोकल हैं या नहीं है। तभी तो मैंने 6 रेशियोज में कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसको किस तरीके से निकाला जा सकते हैं, सारी चीजें बताई थी पहली क्लास में। यस सर। ठीक है, तो अभी तो आप चलो अभी फेयर कर रहे हो तो तीनों तरीके लिख लो। एग्जाम में तो किसी एक तरीके से ही tan a निकाल के आना है, 3 तरीके से मत निकाल के आना ना, फ्रस्ट्रेट भी नहीं करना चाहिए चेक करने वाले को। ठीक है, क्लियर है? तो sin a आ गया, cos a आ गया, tan a आ गया। अब LHS उठाओ तसल्ली से और वैल्यूज पुट अप करो, फिर RHS उठाओ, चेक करो LHS RHS बराबर है या नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, यही तो है LHS। बोलो tan a की क्या वैल्यू आई है? क्या वैल्यू आई है tan a की? 3/4। तो मैं लिख दूं 3/4, सही है क्या? बोलो शिवम, सही लिखा क्या मैंने भाई? 1 माइनस ये लिखा हुआ था, तो मैंने 1 माइनस tan a की वैल्यू डाल दी 3/4। सही है क्या बताओ? बोलो बच्चों। सर स्क्वायर भी लगेगा ना? स्क्वायर नो सर, स्क्वायर। tan स्क्वायर a है, ये जल्दीबाजी में ये स्क्वायर पढ़ना मत भूल जाना। स्क्वायर करना है तो tan a की वैल्यू का भी मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। फिर से बता रहा हूँ, tan स्क्वायर a का इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि tan a की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो। तो tan a की वैल्यू 3/4 है, तो उसका स्क्वायर करो जरा। समझ में आया ना? और 1 यस प्लस सर। tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कहूं कि tan a का क्यूब करो, tan a की वैल्यू का क्यूब करो, तो उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं tan क्यूब a। इसको शॉर्ट में tan क्यूब a लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इजी है 9/16, और 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम दोनों जगह, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 इज 7, 16 से 16 तो कट गया, 7 बचा ऊपर और नीचे 25। तो ये तो है LHS। नाउ RHS, RHS क्या है? cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, यही है क्या? यस सर। अच्छा ये एंगल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, कहीं ये स्मॉल लेटर में लिख दो। और ये देखो मैं C बड़ा लिख दिया, ये भी गलत है। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो नाम स्टार्ट होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। C स्मॉल लिखो यहाँ पे, पर एंगल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम, ABC जो भी लिखेंगे। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। cos a की वैल्यू क्या है बताना जरा, निकाली थी अभी अभी मैंने ऊपर।
4/5 4/5, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 4/5 स्क्वायर। स्क्वायर होगा। और साइन ए की क्या वैल्यू थी 3/5, लेकिन उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? 4/5 का स्क्वायर 16/25, 3/5 का स्क्वायर 9/25, 25 अगेन एलसीएम 16 - 9। अरे तो ये भी 7/25 आ गया, सेम आ गए। यस सर। LHS RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई क्या? यस सर। मैं क्या लिखूंगा, हेयर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7/25, दोनों सेम है। सो जो गिवन चीज थी, सो इट इज ट्रू दैट ये ट्रू है, मतलब क्या ट्रू है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन था 1 - tan² A डिवाइडेड बाय 1 + tan² A जो होता है cos² A - sin² A होता है। अब आगे के लिए याद रखना, ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा, तो आगे चल के मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रख करवाऊंगा। तो 1 - tan² A और 1 डिवाइडेड बाय 1 + tan² A का ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। क्लियर है? यस सर। क्योंकि देखो ए क्या था, ए कौन सा एंगल था, हमने किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के हिसाब से इसको प्रूव किया क्या? नहीं। कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल बना के इसको प्रूव किया हो तो फिर हम कहते हैं सर इस ट्राइंगल के हिसाब से ये ट्रू है। हमने तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बनाया है, ये तो वैसे ही ट्रू हो गया। तो यानी कि ये हर एक ट्राइंगल के हिसाब से ट्रू है, ए कोई भी एंगल हो सकता है वहां पे। ठीक है, एक एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई। आगे चल के आइडेंटिटीज आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें एक आइडेंटिटी भी हम याद करेंगे। अभी के लिए तो ऐसे मानो एक क्वेश्चन किया है हमने, आगे चल के यही चीज आइडेंटिटी की फॉर्म में आएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए आज? 8 तक कर लिया हमने, तो कितने बचे? चलो 9th का एक पार्ट में करवा रहा हूँ, एक पार्ट आप होमवर्क करना, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। एक 9th का एक पार्ट में करवा देता हूँ। इन ट्राइंगल ABC, अब जब भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो, ट्राइंगल स्पेशली गिवन हो, राइट एंगल भी स्पेशली गिवन हो, तो वहां पे तो बनता है, क्या बनता है, ट्राइंगल बनाना बनता है। एंड मोर ओवर नीचे देखो बेटा, साइन A पे लग रहा है, कॉस C पे लग रहा है, तो थीटा बदल रहा है ना एक ही क्वेश्चन में 2 बार, ये इधर भी बदल रहा है। तो जब थीटा बदल रहा है, ट्राइंगल गिवन है, तो इस क्वेश्चन को तो फिर फिगर बना के ही प्रोसीड कर सकते हैं। समझ गए? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को भी बिना फिगर बनाए कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस अच्छी है। तो हम रिस्क नहीं लेके, और यहाँ पे मुझे गिवन नहीं है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैं आइसोसेलेस नहीं बनाऊंगा, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी बनाऊंगा। चलिए, तो ABC है, राइट एंगल कहाँ पर है साहब? राइट एंगल B पर है, ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, अब tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3, तो आपको इन सारी चीजों की वैल्यू निकालनी है। tan A की वैल्यू गिवन है साहब, तो A के हिसाब से थीटा वीटा मानना पड़ेगा मुझे, है ना। चलो लिखते हैं हम, आ जाइए, बना लिया फिगर सबने? यस सर। तो वो Yes, sir. ना, 2-2 फिगर बनाने से बचेंगे हम, एक ही फिगर से काम चलाएंगे। एक ही फिगर से काम कैसे चलाएंगे? हम मन में मान लेंगे कि अभी तो A थीटा है, और फिर अगले पार्ट में C को थीटा मान लेंगे। वो चीज हम मन में ही मान लेंगे कि अभी A थीटा है, तो फिर ऑपोजिट साइड BC है, एडजेसेंट साइड AB है। और फिर जैसे थोड़ा नेक्स्ट आएंगे तो C थीटा मानते हम क्या मान लेंगे कि ऑपोजिट साइड ऑफ AB और BC एडजेसेंट। वो मन में ही मानेंगे ताकि हम 2 फिगर बनाने से बचें। चलो लिखो, हेयर इट इज गिवन दैट क्या गिवन है साहब? tan A इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एंगल A को थीटा लेना है और उसके हिसाब से tan रेशियो निकालना है ना। सो टेकिंग एंगल A एज थीटा, वी हैव, तीनों चीजें बता दो जरा, हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने, है ना दिव्यांग? बोलो, Yes, sir. कौन सी साइड है वो इस ट्राइंगल में 90 Sir, डिग्री? AC. AC। अब ऑपोजिट साइड बताओ दिव्यांग, एंगल A को थीटा मानेंगे तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी?
एंगल ए को थीटा मानेंगे तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी तीनों में से, ए बी बी सी ए सी में से? सर BC। बी सी। ए के सामने बी सी आ रहा है, इतना टाइम क्यों लगा? 5 सेकंड और लगा था तो अभी 100 टाइम्स हो जाता तेरा वो, और बच गया तो। अच्छा एडजेसेंट साइड फिर बता दें। सर AB। ये तो बची हुई एक ही साइड है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गई, ऑपोजिट हो गई, एडजेसेंट हो गई। आपको पूरा लिखना है ऑब्वियसली, बोलने की जरूरत नहीं है। ये HOA ऐसे लिख के आओगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। नाउ हमको tan A निकालना है ना, तो tan A फॉर्मूला वाइज क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन, क्या होता है बोलो? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट? ये होता है क्या? यस सर। तो ऑपोजिट साइड हमारे हिसाब से एंगल ए को थीटा माना तो BC है और एडजेसेंट साइड AB है। तो tan A की वैल्यू BC अपॉन AB आ गई, BC अपॉन AB। लेकिन tan A की वैल्यू गिवन है, बट tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो BC और AB का रेशियो मिल गया मुझे। BC को मैं 1 और AB को मैं √3 रेशियो के केस में मान सकता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मान सकता कि BC की वैल्यू 1 है और AB की वैल्यू √3 है, बट रेशियो के फॉर्म में मान सकता हूँ ना, 1 के और √3 के। करेक्ट? यस सर। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे लेट BC बी 1 के को अपन सिंपली K लिख सकते हैं, लेट BC बी K एंड AB बी √3 के। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब डिफरेंस समझते चलना। पिछले क्वेश्चंस में, इसमें पिछले क्वेश्चंस में मैं सिंपली ऑपोजिट साइड B एंड एडजेसेंट साइड B मान रहा था। अब इस क्वेश्चन में मैं क्यों नहीं लिख सकता, मुझे बताओ? मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता लेट ऑपोजिट साइड B K? सर क्योंकि थीटा क्योंकि ऑपोजिट साइड बदल रही है ना बेटा। अभी ऑपोजिट साइड BC है, अभी अगले केस में ऑपोजिट साइड AC होगी, तो मैं कैसे कह दूं कि ऑपोजिट साइड K है? लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि BC K है। वो एग्जैक्ट साइड ही निकाल ली मैंने, वो BC K है। समझ में आई बात? ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जब थीटा बदले तब आप ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड को कोई एक वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि वो बदल रहे हैं। और अगर थीटा नहीं बदल रहा है तब आप BC AB इन सब में घुसने की जरूरत ही नहीं। आप सिंपली डाल सकते हो कि ऑपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड ये, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट साइड वही रहेगी और हमेशा एडजेसेंट साइड ये रहेगी। क्लियर है सारी बातें? अब जब आपने इतना लिख दिया तो आप इसको फिगर में भी मार्क कर सकते हैं। BC की वैल्यू K और AB की वैल्यू √3 के। और एक बार 2 वैल्यूज आ गई तो हम क्या करते हैं, तीसरी वैल्यू हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेते हैं। ठीक है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, लेकिन अब हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड ऐसे नहीं लिखेंगे। अब अपन ट्राइंगल के हिसाब से लिखेंगे, AB BC AC। तो AB BC AC के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन सी है बेटा? AC है, AC है ना। तो मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में तो मैं नाम लिख रहा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि वो साइड्स जो थी सेम ही रखनी थी। अब की बार जब मैं साइड्स स्पेशली बता रहा हूँ कि ऑपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है, तो फिर हाइपोटेन्यूज भी स्पेशली बताओ कि क्या है। AC है इक्वल टू BC का स्क्वायर, बची हुई 2 साइड्स का स्क्वायर का सम। BC की वैल्यू आई है K स्क्वायर, AB की वैल्यू आई है √3K इसका स्क्वायर। So it is K square means K square, K का होल स्क्वायर means K square and √3K का होल स्क्वायर means 3K स्क्वायर। समझ आया? √3 का स्क्वायर 3 और K का स्क्वायर K स्क्वायर होता है ना। यस सर। K स्क्वायर में 3K स्क्वायर और मिले तो कितने K स्क्वायर बने? 4K स्क्वायर। 4K स्क्वायर। तो ये तो AC के स्क्वायर की वैल्यू है ना। AC की वैल्यू, एग्जैक्ट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? इसका रूट। और 4K स्क्वायर का रूट क्या होगा? 4 का रूट 2K। 2 और K स्क्वायर का रूट 2K। तो अब मेरे पास तीनों साइड से AB BC AC, AC को भी मैं मार्क कर देता हूँ 2K। तीनों साइड से साहब AB भी है, BC भी है और AC भी है। क्लियर है? यस सर। अब जो उसको चाहिए वो आप निकाल लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 1 है sin A cos C
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले इस चीज का आंसर निकालने के लिए आपको कितने आइटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बताओ कितनी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर पुट करनी पड़ेगी कितनी? 2 कौन कौन सी है बताना जरा, एक बार बताओ 2 कौन कौन? cos और sin। बेटा ये साइन ए और साइन सी दो अलग अलग वैल्यूज हैं। ये एंगल ए के हिसाब से साइन रेशियो है, ये एंगल सी के हिसाब से साइन रेशियो, ये एंगल सी के हिसाब से कॉस रेशियो, ये एंगल ए के। तो टोटल 1 2 3 4 चार रेशियो, चार आपको वैल्यूज निकालनी है ना, 4 रेशियोज निकालने हैं। समझ आया क्या? और ये चीज देखो कि 4 में से 2 रेशियोज तो एंगल ए को थीटा मान के हैं और 2 रेशियोज एंगल सी को थीटा मान के हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? 4 में से 2 रेशियोज तो एंगल ए को थीटा मान के हैं और 2 रेशियोज एंगल सी को थीटा मान के हैं। अब एंगल ए को थीटा मान के कौन सी साइड कौन सी है, कौन सी साइड कौन सी, ये तो मैं ऊपर लिख के आया हूं ना। देखो एंगल ए को थीटा मान के हाइपोटेन्यूज क्या है, ऑपोजिट क्या है, ये तो सब मैं लिख के आया हूं ऑलरेडी, है ना? बोलो लिख के आया हूं नहीं लिख के आया हूं? तो उसको तो फिर से क्या लिखते हो, सीधे निकालो। सबसे पहले साइन ए है ना, साइन ए का फॉर्मूला बताओ। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। बोलो ऑपोजिट साइड क्या है, एंगल ए के हिसाब से बताना। एंगल ए को थीटा माना था तो ऑपोजिट साइड क्या थी? BC। ऑपोजिट साइड थी BC। और हाइपोटेन्यूज क्या थी? AC। हाइपोटेन्यूज पूरे क्वेश्चन में सेम है। BC की क्या वैल्यू थी, वैल्यू भी बताओ, K। और AC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 2K विच इज इक्वल टू 1/2। K से K कटा, ये चीज समझ में आई? यस सर। अब Yes, एंगल sir. ए के हिसाब से फिर कॉस ए भी निकालो। भाई एंगल ए के हिसाब से 2 चीजें हैं ना, तो दोनों को एंगल ए के हिसाब से जितनी भी चीजें वो एक साथ निकाल लो और फिर एंगल सी के हिसाब से जितनी भी चीजें होंगी वो नेक्स्ट उसमें निकालेंगे सेक्शन में। तो एंगल ए के हिसाब से साइन ए निकल गया, अब कॉस ए निकालिए जरा। कॉस ए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट? अब एडजेसेंट Yes, साइड sir. क्या है? AB AB। डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू बोलना जरा। √3K। AC की वैल्यू तो 2K, K से K फिर कैंसिल आउट, तो ये √3/2 हो गया। यस सर। तो 2 आइटम की तो वैल्यू आ गई। अब बचे हुए 2 आइटम की वैल्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? थीटा को एंगल सी बनाना पड़ेगा। तो आपके ऑपोजिट एडजेसेंट सारी साइड्स क्या क्या होंगी फिर से लिखनी पड़ेगी। आप कहोगे सर एंगल ए को थीटा बना के तो आपने वो काम किया नहीं, तो वो काम मैं पहले ही करके आया हूँ। जब हमने tan A की वैल्यू गिवन थी ना, वहीं से एंगल ए को थीटा मान लिया था, तो वहीं से पता चल गया था कि ए के हिसाब से ऑपोजिट कौन सी है, एडजेसेंट कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। तो वहीं से मैंने वैल्यूज कॉपी कर ली बस। ऑपोजिट ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, एडजेसेंट ये है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन सी के हिसाब से तो ये काम आपने अभी तक इस क्वेश्चन में तो किया है नहीं, तो अब करना पड़ेगा, है ना? तो टेकिंग एंगल सी एस थीटा, taking angle C as theta, we have hypotenuse क्या होगी, ऑपोजिट साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड क्या होगी, जल्दी से बताओ। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी AC, और AC की वैल्यू भी वही रहेगी 2K, नो चेंज। अब आ जाओ फिगर में, आ जाओ C। अच्छा फिगर में बिना भी बता सकते हो, ध्यान से देखो। ऑपोजिट साइड क्या होती है जिसमें ये C लेटर ना हो। C के सामने वाली साइड जो भी होगी, C के ऑपोजिट साइड जो भी होगी, उसमें C लेटर तो होगा नहीं। तो C लेटर नहीं होगा तो ऑपोजिट साइड AB हो गई। यस और नो? यस सर। ट्रिक देखो, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने की तरीके सीखो। बार बार फिगर पे देखोगे तो थोड़ी सी टाइम भी वेस्ट होगा। भाई एंगल C के हिसाब से ऑपोजिट साइड चाहिए। ऑपोजिट साइड क्या होगी? जो एंगल C के सामने होगी। तो एंगल C के सामने होगी तो उसमें C लेटर थोड़ा ना होगा। कौन से 2 लेटर्स होंगे? AB। और अब तीसरी साइड जो बच जाएगी वही तो एडजेसेंट होगी, यानी BC। 3 ही तो साइड्स थी, AB BC AC। अब AB और BC की जो वैल्यूज है वो फिगर से जरूर देखना, जो फिगर में मैंने मार्क कर रखी है। AB की वैल्यू मार्क कर रखी है √3K और BC की वैल्यू K। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आपने एनालाइज किया होगा कि एंगल A के हिसाब से ऑपोजिट साइड आ रही थी K और एडजेसेंट साइड आ रही थी √3K, लेकिन एंगल C के हिसाब से ऑपोजिट साइड आ गई 3 √3K एंड एंगल एडजेसेंट साइड आ गई K। हाइपोटेन्यूज पहले भी 2K था, अभी भी 2K।
क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब एंगल सी के हिसाब से वापस वही साइन सी एंड कॉस सी, दो रेशियोस इसके हिसाब से। नाउ साइन सी फॉर्मूला वही, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी का फॉर्मूला बन जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम चेक करते हैं ऑपोजिट साइड। अब सी के हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन सी है? देखो, टेकिंग एंगल सी एस थीटा के हिसाब से ऑपोजिट साइड आ रही है ए बी, जिसकी वैल्यू है √3 के, और हाइपोटेन्यूज आ रही है ए सी, जिसकी वैल्यू 2 के। तो लिखो, ऑपोजिट साइड आ रही है ए बी और हाइपोटेन्यूज आ रही है आपकी क्या, ए सी, यानी कि √3 के, और ए सी क्या है 2 के, ए से के खत्म, यानी ये वैल्यू आ रही है √3/2। एडजेसेंट साइड आ रही है बी सी, हाइपोटेन्यूज वही ए सी, बी सी की वैल्यू के, ए सी की वैल्यू 2 के से के खत्म 1/2। तो अब आपके पास चारों आइटम्स की वैल्यू हो गई, साइन ए की वैल्यू हो गई, कॉस ए की वैल्यू हो गई, साइन सी की वैल्यू हो गई एंड कॉस सी की वैल्यू हो गई। इन चारों वैल्यूज को मैं इस एक्सप्रेशन में पुट अप करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है। तो नाउ फाइनली हम क्वेश्चंस खत्म, इस क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। हमसे पूछा गया था साइन ए कॉस सी प्लस प्लस कॉस ए साइन सी, यही पूछा था क्या? चेक करो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बिल्कुल यही पूछा है। वैल्यूज पुट अप करो, चलो जल्दी से बताते जाओ। साइन ए की क्या वैल्यू आई? चारों वैल्यूज हैं आपके पास, है ना? 1/2 1/2 1/2 और साइन ए कॉस सी का मतलब क्या है? साइन ए इंटू कॉस सी, है ना? तो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू साइन है। तो इंटू कॉस सी का मतलब क्या है? मतलब कॉस सी की वैल्यू क्या है? √3/2, और कॉस ए की वैल्यू सर सर 1/2 1/2 है cos c की। 1/2, ये सॉरी, उधर की दोनों √3/2 है। कॉस ए की वैल्यू भी √3/2 है और साइन सी की वैल्यू भी √3/2। तो दो वैल्यूज 1/2 आई थी, दो वैल्यूज √3/2 आई थी। 1/2 इंटू 1/2 बिकम्स 1/4, और √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 4 को एलसीएम लेंगे तो ये 4/4, यानी कि फाइनल आंसर इज 1। मैच करो पीछे। देखो, आखिरी में तो बस वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना है, पर ये आखिरी स्टेज पे पहुंचने के लिए इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग कैसे निकलेगी, वही मेन काम है। प्रिपरेशन, मतलब ये वैल्यूज की प्रिपरेशन करके और उसको उनको निकालना और फिर पुटअप करना। पुटअप इजीली हो जाएगी, बस वैल्यूज करेक्ट करना। समझ आया? यस Yes. सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, सेकंड क्वेश्चन में भी इतना ही सारा लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा क्या? नो सर। अरे, सेकेंड क्वेश्चन में तो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी की चारों की वैल्यूज अभी अभी निकाली है ना, जस्ट 2 मिनट पहले। बस वैल्यूज ही पुटअप करनी है। कॉस ए की क्या वैल्यू आई थी बताओ? √3/2 √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3। तो ये कट के 0 होने वाला है। 2 हो जाएगा √3, 2 2 जा 4, √3, 2 2 जा 4, आंसर इसका आ जाएगा 0। कर लोगे आप सेकेंड वाला अच्छे से, थोड़ा सा वैल्यूज पुट अप कर। यस सर। तो सेकेंड क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही 4 आइटम हैं जो ऊपर हैं, जिनकी चारों की वैल्यू। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ नए आइटम दे देता ये, मान लो ये दे देता tan A, फिर दे देता sec C, फिर दे देता मान लो cot C या cosec A, तो फिर वापस चारों नए आइटम हो जाते हैं। चारों नए आइटम फिर से वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ठीक है ना? तो फिर वापस उतना ही लंबा होता है जितना फर्स्ट है, लेकिन क्योंकि वही 4 जो ऊपर यूज हुए हैं वही 4 नीचे यूज हुए हैं, तो इसीलिए आंसर है। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, अभी तो हमने कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया, ये भी एक आइडेंटिटी है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी होता है साइन ए प्लस सी। क्या होता है? साइन ए प्लस सी। अब ए और सी का सम 90 डिग्री आएगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि बी 90 डिग्री है भाई, एंगल भी 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल एबीसी में टोटल एंगल सम 180 होगा,
और साइन 90 की वैल्यू डायरेक्ट आगे चल के एक टेबल दूंगा जहां से रटनी है 1 होती है। तो वही बात कि कॉन्सेप्चुअली करना और फिर आगे स्मार्टली करने में डिफरेंस है। यही क्वेश्चन अगर आगे आएगा तीसरी चौथी एक्सरसाइज में तो केवल एक लाइन में सॉल्व होके 1 आ जाएगा। कहाँ मैंने हाइपोटेन्यूस निकाली, कहाँ कुछ निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। इवन ये tan a की वैल्यू का भी यूज नहीं किया। ठीक है। यस और cos a cos c माइनस sin a sin c होता है cos a प्लस c, यानी कि cos 90 और cos 90 की वैल्यू आगे चल के सीखोगे 0 होती है। चलो वो बात की बातें जब आएगा तब आपके सामने देख लोगे। अभी तो आप कॉन्सेप्चुअली जैसे चल रहे हो सब कुछ ऐसे करो। 10th एंड 11th क्वेश्चन बचते हैं, इनको हम कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है। लेकिन कल की क्लास में 10th एंड 11th के बाद काफी टाइम बचेगा, क्योंकि ये तो मुश्किल से 10 मिनट में सॉल्व या 20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे मत मानना कि नेक्स्ट क्लास में जल्दी 2 क्वेश्चन करके रह जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल मतलब नोट्स वाली नोटबुक भी साथ में लेके बैठना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन करके फिर अपन नोट्स को कंटिन्यू करेंगे जहाँ अपन ने छोड़ा था। ठीक है बच्चों। सर कल Yes, मॉर्निंग sir. का नहीं, कल मॉर्निंग का कैसे रख सकते हैं, कल तो सारी चीजें चालू हैं। ठीक है सर फिर। ठीक है, कल तो वही टाइम है अभी। ये तो केवल ऑफ वाले दिन को ही थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, बाकी जुलाई नहीं तो टाइम इवनिंग ही रहेगा। ठीक है। थैंक यू Yes, सो sir. मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। Bye, sir.